हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। जनरल नॉलेज के इतिहास में से महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो अभी इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके हेल्पफुल के लिए इसी तरह से वीडियो लेके आते रहते हैं। और बाकी की वीडियो नहीं देखें तो प्ले लिस्ट पर जाएँ और सारी वीडियो देखिए। इसी तरह से टॉपिक वाइज टॉपिक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, हर प्रकार का प्रश्न अलग अलग टॉपिक वाइज टॉपिक बनाई गई है। तो प्ले लिस्ट पर जाकर हमारी सारी वीडियो देखें। और जो भी हमारे पिछले को व्यूअर हैं वे भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है और आपकी सपोर्ट का आवश्यकता है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सपोर्ट करेंगे तो हमारा मोटिवेट भी बना रहेगा। तो हम आपके हेल्पफुल के लिए इसी तरह से वीडियो लेके आते रहेंगे। तो प्रश्न 1 है, शुंग वंश का चौथा प्रतापी राजा कौन था? ये है वासुमित्र। प्रश्न 2 है, गुप्त साम्राज्य उदय किस सदी में हुआ था? इसका आंसर होगा तीसरी सदी के अंत में। दोस्तों, कंपटीशन की परीक्षाएं क्लियर करने के लिए वन लाइनर प्रश्न देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम वन लाइनर प्रश्न से ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर कर सकते हैं। इसकी वजह से हमें वन लाइनर प्रश्न देखना चाहिए। प्रश्न 3 है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? यह है चंद्रगुप्त प्रथम को। प्रश्न 4 है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किसे हैं? इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति से। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किससे मिलते हैं? यह है हड़प्पा संस्कृति से। प्रश्न 5 है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यह है कपास के। प्रश्न 6 है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल मालव वन कहाँ स्थित है? यह है गुजरात में। प्रश्न 7 है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है बोलेगा तो यह 10 हो जाएगा। प्रश्न 8 है, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? यह है 1028 है। नेक्स्ट प्रश्न 9, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? इसका आंसर हो जाएगा नवा मंडल। प्रश्न 10 है, 10 राज्य युद्ध का विवरण किस वेद में मिलता है? यह है ऋग्वेद में। प्रश्न 11 है, संगम का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर हो जाएगा तमिल भाषाओं का विद्वानों की सभाएं। प्रश्न 12 है, संगम युगीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? यह है मायो देवता से। प्रश्न 13 है, तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? यह है मुरुगन। प्रश्न 14, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 6ठी सदी ईसा पूर्व में। प्रश्न 15, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा अवंतिका। प्रश्न 16, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिका कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु को। प्रश्न 17, किस शासक ने मंगल एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? है उदयीन। प्रश्न 18, 22वें तीर्थकर नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? यह है शंख। प्रश्न 19 है, जैन धर्म के प्रश्न 19 देखेंगे, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर का क्या नाम था? इसका आंसर होगा महावीर स्वामी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसी तरह से। प्रश्न 20 है, महावीर स्वामी के अनुयायी का क्या कहलाते थे? महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाते थे? इसका आंसर हो जाएगा निग्रंथ। प्रश्न 21 है, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा वृषल शब्द का। प्रश्न 22 है, सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त के दरबार में। प्रश्न 23 है, इंडिका किसकी रचना थी? इंडिका किसकी रचना थी? इसका आंसर होगा मेगास्थनीज। प्रश्न 24 है, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर हो जाएगा विदिशा। प्रश्न 25 है, पुष्यमित्र शुंग किसका सेनापति था? यह है मौर्यों का। प्रश्न 26, समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा? प्रश्न 26, समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा? यह है 335 में। प्रश्न 27, समुद्रगुप्त किस प्रकार का शासक था? यह है आक्रमणकारी एवं साम्राज्यवादी। प्रश्न 28 है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन। प्रश्न 29 है, सर्वप्रथम किसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? यह है चंद्रगुप्त प्रथम ने।
प्रश्न 30 है, प्रभाकर वर्धन के कितने पुत्र थे? यह है 2, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। प्रश्न 31 है, प्रभाकर वर्धन की पुत्री का नाम क्या था? यह है राजश्री। प्रश्न 32, गढ़वालों की राजधानी कहाँ थी? यह है कनौज। प्रश्न 33, चंद्रदेव ने मुस्लिमों से कौन सा कर वसूल किया? इसका आंसर हो जाएगा तुरुष्कदंड नामक कर। प्रश्न 34, राजस्थान के अजमेर नगर की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा अजय पाल ने। प्रश्न 35, चंदेल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? इसका आंसर होगा धंगदेव। प्रश्न 36, यशोवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? यह है महोबा में। प्रश्न 37, प्रतिहार राजा देवपाल को किसने हराया? इसका आंसर हो जाएगा यशोवर्मन ने। प्रश्न 38, मुल्क राज प्रथम किस धर्म को मानता था? इसका आंसर होगा शैव धर्म को। प्रश्न 39 देखेंगे, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? यह है भीम प्रथम। प्रश्न 40, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? यह है दंतीदुर्ग। प्रश्न 41 है, दंतीदुर्ग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? यह है मान्यखेत मालखंड में। प्रश्न 42, गोपाल किस धर्म का अनुयायी था? यह है बौद्ध धर्म का। प्रश्न 43, पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? यह है सिंह विष्णु को। प्रश्न 44, कृति प्रथम ने गोवा को जीतकर उसका नाम क्या रखा? यह है श्वेतद्वीप। प्रश्न 45, गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी? यह है 1206 में। प्रश्न 46, कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का गवर्नर था? यह है दिल्ली का। प्रश्न 47, खिलजी किस वर्ग के थे? यह है सर्वहारा वर्ग के। प्रश्न 48, किसने कहा कि राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है? यह है बलबन। प्रश्न 49, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? यह है कव्वाली। प्रश्न 50, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या अर्थ है? यह है चंद्रमुखी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे हैं और अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्त, और आप हमारे चैनल पर बने रहे इसी तरह से वीडियो पाने के लिए।